यूपी में जिस कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर ढिंडोरा पीटा है, इन दिनों उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। कहीं रेप तो कहीं हत्या जैसी वारदातों से सूबे में सनसनी का माहौल बनता जा रहा है। आम आदमी की बात छोड़िए, पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है। फिरोजाबाद में दरोगा की जहां हत्या कर दी गई, तो वहीं मानिकपुर और बाराबंकी में रेप की वारदातों से सनसनी का माहौल है। देखिए रिपोर्ट। चित्रकूट में 10वीं क्लास की नाबालिग छात्रा से कॉलेज के प्रिंसिपल और 3 शिक्षकों द्वारा गैंगरेप का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि छात्रा के साथ पिछले 5 महीने में कथित तौर पर गैंगरेप किया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 शिक्षकों और पीड़ित छात्रा के 25 वर्षीय एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 2 शिक्षक उसी कॉलेज में हैं जहां पर पीड़िता पढ़ती थी, जबकि एक अन्य शिक्षक दूसरे सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज में टीचर है। पीड़िता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है और कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षकों पर रेप का आरोप लगाया है। वहीं बाराबंकी जिले में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बच्ची की मां का आरोप है कि घर में रहने वाले गांव के 3 व्यक्तियों रिंकू, लवकेश और अमरीश ने मासूम को अगवा किया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची को मृत समझकर तालाब के पास छोड़कर फरार हो गए। इधर घर से गायब हुई बच्ची की खोजबीन में पहुंचे परिजनों को बच्ची तालाब के पास लहूलुहान हालत में मिली, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मां का कहना है कि आरोपी बच्ची को घर से बहला फुसला कर उठा ले गए थे, जिसके बाद उन्होंने बच्ची के साथ रेप किया। रेप के बाद बच्ची को मृत समझकर एक तालाब के पास मिट्टी में दबा दिया था, लेकिन खोजबीन के बाद बच्ची का पता चल गया। फिर मार गई के मुंदे ना जाने ना या मर गई है। और 3 लोग रहे, रिंकू रहे और लवकुश रहे, अमरीश रहे। हमारी बच्ची पहली पहने रहे, पहली के रहे उन्हें चक्कर में यहाँ पकड़ ले गए रहे, जबरदस्ती हमारे मुहारे में यहाँ रहा थे। वहीं फिरोजाबाद में दरोगा दिनेश मिश्रा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उनके ही थाना क्षेत्र के पैगू रोड पर हत्या की गई। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की तफ्तीश की जा रही है। देखिए, आज शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जो थाना राव में पोस्टेड है, वो एक विवेचना डाउरी एक्ट की करके चंद्रपुर गांव से वापस लौट रहे थे। उनके साथ में एक प्राइवेट व्यक्ति था मोटरसाइकिल पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। इसमें गांव से लौटते वक्त में जो गांव का सुनसान रास्ता है जिसके दोनों तरफ झाड़ियां हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कोई गोली चली है। और वो गोली इनके अभी जो हमने देखा है यहाँ पर कि गोली जो है राइट साइड में गले के लगी है और उसमें टचिंग ब्लैकनिंग भी है। तो उससे उनकी मृत्यु हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। और इसमें अब हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ये गोली किसने चलाई है और किस तरह से ये घटना हुई है। इसमें टीमों का गठन मैंने कर दिया है, जो एसओजी टीम है, इसके अलावा 3 थानों की टीम जो है वो मैंने गठन की है और इसमें जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ में हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, गैंगस्टर की भी कार्रवाई। पुलिस यानी जनता की रक्षक, पुलिस की पहरेदार और शांति व्यवस्था की जिम्मेदार ये पुलिस ही है जो अराजक तत्वों, शरारतियों और जुर्म करने वालों को सबक सिखाने के लिए उन्हें कानून के झंडे तले लाने का काम करती है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अहम महकमा। लेकिन अगर ये पुलिस खुद लाचार हो जाए तो क्या ये सारे कार्य संभव हैं? शायद कतई नहीं। लेकिन यूपी के झांसी में तो कुछ ऐसा ही है। सिपरी बाजार थाने के अंतर्गत आने वाली महिसागंज पुलिस चौकी गिरा दी जाती है और अपने ही थाने में पुलिस दबंगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर याचक बनी खड़ी है। थाना सिपरी के मसीहागंज चौकी की दीवार बगल में हाईवे होटल है अखिलेश साहू के, इन्होंने तोड़ दी थी। इसके संबंध में थाना सिपरी पर एफआईआर पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कोई ऐसी बात थी जो दीवार तोड़ी गई जानबूझकर या फिर ये मसीहागंज चौकी की जो ज़मीन है उसको लेकर के इनसे कोर्ट में विवाद चल रहा है
और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन इनकी है, इसको लेकर के इनके द्वारा तोड़ी गई है दीवार, जिसकी वजह से एफआईआर पंजीकृत करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। एफआईआर में जो तहरीर दी गई है उसके अनुसार ही एफआईआर पंजीकृत की गई। जिस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, बच्चियों के साथ लगातार हैवानियत का खेल खेला जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि शासन प्रशासन का खौफ पूरी तरह से इन हैवानों पर से उठ गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।